आज का हमारा टॉपिक जो है वो वेरी के बारे में है कि वेरी का यूज़ हम सीखेंगे कि इंग्लिश सेंटेंसेस में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम वेरी को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके कितने फंक्शन हैं। अभी फ़िलहाल ये समझा जा सकता है कि वेरी को इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम उमूमन जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वेरी का एक ही यूज़ जानते हैं, हालांकि वेरी को इंग्लिश सेंटेंसेस में दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट फंक्शन है इनके, दो अलग अलग तरीके से इनका यूज़ किया जा सकता है। और जब हम इनका यूज़ करते हैं दो अलग अलग तरीक़ों से तब वेरी की मीनिंग भी चेंज जाती है। जैसे कि हमें पता है और बहुत सारों को यही पता होगा कि वेरी का उर्दू में मतलब क्या होता है, बहुत होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। वेरी का मतलब बहुत होता है, ये सही बात है, लेकिन हर जगह वेरी का मतलब बहुत नहीं होता। बाज़ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर वेरी की मीनिंग उर्दू में बहुत नहीं आती, इसकी मीनिंग कुछ और हो जाती है। तो लेट्स सी कि कहाँ कहाँ वेरी को यूज़ किया जा सकता है और इसके फंक्शन कैसे कैसे हैं। वेरी को जब भी आप इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो ये बात आप याद रखें, आज के बाद आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई नावल पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपका सेंटेंस में वेरी पर नज़र पड़ जाए कि वेरी इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो इस बात को ज़रूर देखा कीजिए कि इस सेंटेंस में वेरी का फंक्शन क्या है जो मैं बता रहा हूँ। वेरी इंग्लिश में दो तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। या तो वेरी जो है वो यूज़ होगा एज एन एडजेक्टिव, या तो वेरी यूज़ होगा एज एन एडवर्ब। वेरी अगर किसी सेंटेंस में यूज़ होगा तो वो एडवर्ब का फंक्शन भी कर सकता है और वेरी सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर सकता है। तो अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फ़र्क होता है। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है, सिंपल अल्फाज में ये बता रहा हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है। और एडवर्ब जो होता है वो किसी एडजेक्टिव के बारे में, दूसरे एडवर्ब के बारे में या वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब वेरी को हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा ही प्लेड वेरी स्लोली, ही प्लेड वेरी स्लोली। और फिर हमने एक और सेंटेंस लिखा ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी हैंडसम। अभी हमने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, ही इज़ वेरी हैंडसम और ही प्लेड वेरी स्लोली। अब ये स्लोली कहा गया कि ही प्लेड, उसने खेला, कैसे खेला, स्लोली। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कितना स्लोली, बहुत स्लोली, यानी कि ये वेरी यूज़ हुआ स्लोली के लिए। स्लोली ऑलरेडी एडवर्ब है, जो एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। लिहाजा हमने इस सेंटेंस में वेरी को एज एन एडवर्ब यूज़ किया। दूसरे सेंटेंस में ही इज़ वेरी हैंडसम। अब ये जो हैंडसम है ये कहा गया किसको, ही को। ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन को के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और जो एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में, दोनों सेंटेंसेस में वेरी को हमने एज एन एडवर्ब इस्तेमाल किया है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ नहीं किया। और मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वेरी का यूज़ जो है वो एडवर्ब की तरह ही वो कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह वो कर नहीं सकते। हम हमारी क्लास का आज का जो टॉपिक है, मकसद जो है वो ये है कि वेरी का हम ये वाला यूज़ भी सीखें जो बहुत रेयर केसेस में होता है और आप अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं। अब देखें, ही प्लेड वेरी स्लोली। अब यहाँ पर वेरी और ही इज़ वेरी हैंडसम, यहाँ पर वेरी की मीनिंग उर्दू में क्या है, तो जो आप मीनिंग लेते हैं वही मीनिंग है भाई, बहुत है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है और उसने बहुत आहिस्ते से खेला। तो आप वेरी की जो उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे वो दोनों सेंटेंसेस में वेरी वेरी दोनों की ट्रांसलेशन क्या होगी, बहुत बहुत होगी और कुछ नहीं होगा। तो वेरी जो है जब आप एडवर्ब की तरह उसका यूज़ करते हैं तब वेरी का जो मीनिंग है वो हमेशा उर्दू में बहुत यानी कि बहुत उसकी ट्रांसलेशन होती है। लेकिन जब आप इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन भी चेंज जाती है और इसका फंक्शन भी चेंज होता है। लेट्स से कैसे होता है, देखिए ज़रा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा ही इज़ द वेरी बॉय, ही इज़ द वेरी बॉय। अब आप कहेंगे सर ये कैसा सेंटेंस है, ही इज़ द वेरी बॉय। आप इस सेंटेंस को आगे बढ़ा भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको इसका फंक्शन समझाना चाह रहा हूँ। हम डिटेल वीडियो में इसको आगे और डिस्कस करेंगे, वेरी के बारे में मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलेंगी। ही इज़ द वेरी बॉय। अब यहाँ पर ये जो वेरी है, क्या आप इसकी मीनिंग क्या लेंगे, पहली बात कि वो एक बहुत लड़का है, आप ऐसी मीनिंग तो आप ले नहीं सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेरी यूज़ हुआ इसका मतलब बहुत नहीं है। और अगर इसकी मीनिंग बहुत नहीं है तो इसकी मीनिंग तो बहुत है, यानी कि मीनिंग में, ट्रांसलेशन में तो एक फ़र्क आया। और दूसरा फ़र्क क्या आया कि यहाँ पर जो वेरी है वो यूज़ हुआ नाउन के लिए
और जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो एडवर्ब नहीं होता। देखिए यहाँ पर भी वेरी एडवर्ब था, यहाँ पर भी वेरी एडवर्ब था, लेकिन यहाँ पर जो वेरी है वो एडवर्ब नहीं है बल्कि क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वेरी यहाँ पर जो मॉडिफाई कर रहा है वो किसको कर रहा है, नाउन को कर रहा है। तो हमने कहा ही इज़ द वेरी बॉय। फिर इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, याद रखना जब भी वेरी को आप नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करता है, और जब भी वेरी को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है उसकी मीनिंग बहुत नहीं होती, उसकी मीनिंग वही होती है, वही मीन्स द सेम। यानी कि ही इज़ द वेरी बॉय का मतलब होता है ही इज़ द सेम बॉय, ये वही लड़का है, वो वही लड़का है, ही इज़ द सेम बॉय। अगर आप यहाँ पर वेरी हटाकर सेम लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। अगर किसी ने कहा ही इज़ द सेम बॉय तो उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगी, ही इज़ द वेरी बॉय। तो आप सेंटेंस में वेरी को एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी को एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वेरी को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मीनिंग बहुत होगी, और वेरी को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मीनिंग सेम यानी कि वही होगी, सेम होगी। आप यहाँ से कोई और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। ही इज़ द वेरी बॉय की जगह दिस इज़ द वेरी हाउस, ये वही सेम घर है, मतलब इस तरह के इसका सेंटेंस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि द वेरी डॉग दैट was hit by a car was there। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा द वेरी डॉग दैट was hit by a car was there। अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, तो द वेरी डॉग, अब देखिए जरा ये वेरी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डॉग के बारे में। डॉग क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ वेरी एडजेक्टिव है, यहाँ वेरी एडजेक्टिव है, ना यहाँ वेरी की मीनिंग आप बहुत कर सकते हैं, ना यहाँ वेरी की मीनिंग आप बहुत कर सकते हैं। यहाँ पर भी वेरी एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी वेरी एडजेक्टिव है, और दोनों सेंटेंसेस में वेरी का मतलब द सेम है। तो कुल मिला के बात ये है कि वेरी का यूज़ एडजेक्टिव की तरफ भी किया जा सकता है, एडवर्ब की तरफ भी किया जा सकता है। ये अब आप तक है कि आप अगर पहचान लें एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो उर्दू में ट्रांसलेशन द सेम होगी यानी कि वही होगी, और एडवर्ब की तरह यूज़ होगा तो इसकी जो मीनिंग होगी, कॉमन सेंस काम करता है तो आप बता सकते हैं कि उसकी मीनिंग वही होगी जो आप समझते हैं, बचपन से आपको पढ़ाया गया, इसकी मीनिंग होगी बहुत। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।